हेलो एवरीबॉडी, दिस इज इफ्तिखार अहमद और आज हम बात करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर। देखिए, इन द लास्ट क्लास हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन से कैसे डील करें, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले हमने एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा, उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखा, फिर हमने सॉल्व किए बहुत सारे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। मैंने पहले सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट किया, फिर हमने जेई लेवल तक के प्रॉब्लम सॉल्व किए अबाउट एक्सेलरेशन। सो अभी एक्सेलरेशन के ऊपर बात और बहुत करना है। अभी एक्सेलरेशन का जो चैप्टर है वो खत्म नहीं हुआ है, स्टिल और बहुत कुछ चीजें हैं आपको पता होना है एक्सेलरेशन के बारे में। तो आज हम स्पेशली पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में। ऐसे सिचुएशन जहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, उस सिचुएशन में मोशन को कैसे डील करें। अब ऐसे केसेस आएंगे सारे जहां पर एक बॉडी पे एक्सेलरेशन लगेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, आपको डिस्टेंस मालूम करना होगा, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना होगा, सम टाइम इनिशियल वेलोसिटी, सम टाइम फाइनल वेलोसिटी, और ये सारा मोशन सिर्फ एक सिंगल लाइन में और हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा। ओके, ओनली फॉर द टुडेस क्लास हम ये सारा देखेंगे। ओके, तो चलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कुछ फंडामेंटल इक्वेशन होते हैं, उन इक्वेशन को डिराइव करते हैं। आफ्टर डेरिवेशन उन इक्वेशंस को कैसे यूज करना है, किस सिचुएशन में किस इक्वेशन का यूज करना है, हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं with the derivation of equation of motion for constant acceleration। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हम यहाँ जो भी सिचुएशन डील करेंगे उसके लिए ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट होगा, इट वोंट चेंज विद टाइम। ओके, तो चलिए आप सबको ये इक्वेशन तो मालूम होगी। एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलिए इसे पहली इक्वेशन हमें मिलेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। So if I send this dt that way, you'll be getting dv is equals to a dt, and if you integrate it, you will get integration a dt। इंटीग्रेशन वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी u2, फाइनल वेलोसिटी v। हमारे लिए u रहेगा इनिशियल वेलोसिटी और v रहेगा फाइनल वेलोसिटी। a will be acceleration, t will be time। So from here we'll be getting final velocity minus initial velocity is equals to integration। See यहाँ पर क्योंकि a is constant, a does not depend on time, we can take this acceleration outside, so it will be integration dt, और ये integration dt will be just t। so ये रही हमारी पहली कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज नंबर वन। नाउ अब हम इस v को रिप्लेस कर देंगे विथ ds by dt। so if you replace this v with ds by dt, a dt, अब dt को सेंड कीजिए दैट साइड, so ये हो जाएगा ds is equals to u plus at dt। now same thing, integrate कीजिए, integration u, and here also you have to do integration at dt। इसके लिए r1 to r2, इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, यहां पर आ जाएगा r2 minus r1 is equals to, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट s भी कहते हैं, is equal to ut plus t का इंटीग्रेशन t square by 2, so it will be a t square by 2। so this is the second equation of motion for constant acceleration। this is the second equation for constant acceleration। अगर इन दोनों इक्वेशन में से इफ वी एलिमिनेट द टाइम, यहां से टाइम का वैल्यू फाइंड आउट करो एंड पुट दैट टाइम वैल्यू हियर, वी विल बी गेटिंग द थर्ड इक्वेशन जिसे हम कहते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये सारे इक्वेशंस मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, इन्हें एक स्केलर फॉर्म में ऐसा भी लिखा जा सकता है, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square minus u square is equals to 2as। these are the scalar form and ये तीनों वेक्टर फॉर्म है। ओके, तो चलिए देखते हैं इन इक्वेशन को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कैसे, कब, कहां, कौन सी इक्वेशन को अप्लाई करना है और कैसे डील करना है। पहले छोटू सा प्रॉब्लम, सिंपल से प्रॉब्लम्स, उसके बाद स्लोली स्लोली हम नीट से जे लेवल तक मूव करेंगे। ओके, स्टे विद मी। तो चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट ये इक्वेशन,
ये इक्वेशन कैसे सिचुएशंस में अप्लाई करना है पहले देखते हैं। मान लीजिए सिंपल केस में बोल रहा हूं आपको, जस्ट टू गिव यू द फीलिंग ऑफ दिस इक्वेशन। मान लीजिए आई हैव ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ओके। और वो बॉडी कुछ टाइम के बाद यहाँ पर है, एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल टेक, आफ्टर मान लो 4 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ पर है। तो क्योंकि किसी भी बॉडी के पास जब एक्सेलरेशन होता है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन एवरी सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा, ओके। 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड। तो यू सी हमारा लॉजिक हमें लेके जा रहा है और वो बोल रहा है कि इट विल बी अराउंड 8 मीटर पर सेकंड। फाइनली यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी 8 मीटर पर सेकंड हमारे लॉजिक के हिसाब से। लेट्स सी मैथमेटिक्स क्या कहता है और मैथमेटिक्स क्या हमें वो आंसर देता है। और अगर सेम आंसर मैथमेटिक्स से निकला तो हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स को, कितना परफेक्टली जो हमारा लॉजिक बोलता है जैसा हम सोचते हैं वही हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा। लेट्स सी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a कितना है 2 इनटू टाइम कितना है 4। तो कितना हमारा आंसर 2 4 8 मीटर पर सेकंड। यस, हमें तो वही आंसर आया था। लॉजिकली जब हम सोचे 8 मीटर पर सेकंड है तो ये इक्वेशन इस तरीके से काम करती है। आई होप आपको इस इक्वेशन का फीलिंग मिला होगा कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ओके। तो चलिए और एक एग्जांपल मैं बताता हूं रिलेटेड टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे आप, बहुत एकदम सिंपल से क्वेश्चन बता रहा हूं जस्ट टू गिव यू द फीलिंग। उसके बाद हम थोड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील करेंगे। मान लीजिए सेम सिचुएशन में इसी केस में फ्रॉम द अबव प्रॉब्लम अगर मैं आपको पूछा कि इतनी इनिशियल वेलोसिटी थी और इतना एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, हां रिमेंबर दिस एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बॉडी का, अदरवाइज नहीं इस्तेमाल कर सकोगे। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो यू कांट यूज, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होता तो यहां पर इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता। बी केयरफुल इन दोस सिचुएशन ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आपको पूछता कि यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कितना हुआ, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, तो हम करते displacement is equals to initial velocity का equation this one, initial velocity into time, initial velocity 0 है, 0 into anything will be 0 plus half a कितना है a is 2, time कितना है 4, 4 का स्क्वायर 2 2 कैंसिल, 4 का स्क्वायर will be 16 मीटर। यहां से लेके यहां तक आफ्टर 4 सेकंड 16 मीटर चले जाएगा। मतलब ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि आप टाइम दीजिए एक बॉडी के पास अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसकी इतनी इनिशियल वेलोसिटी है, कितने टाइम के बाद 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद, यू जस्ट टेल मी द टाइम और उस पर्टिकुलर टाइम पर हम वेलोसिटी निकाल सकेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। और ये है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी इसे हम कहते हैं। आप जस्ट कितनी इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की बोल दीजिए और कितना एक्सेलरेशन उसके ऊपर लग रहा, और उस एक्सेलरेशन की वजह से जाहिर सी बात है बॉडी की वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी की वजह से मूव होगा, तो कितने टाइम के बाद आपको उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो टाइम मिल लीजिए, हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल ले सकेंगे। मान लीजिए ये और एक थर्ड लास्ट इक्वेशन का मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूं। तो ऐसा देखिए मान लीजिए एक स्टंट मैन है, ओके, उसकी बाइक है यहाँ पर राइट नाउ, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइक देयर इज अ ब्रिज काइंड ऑफ थिंग, देयर इज नथिंग, और इसे यहाँ से लेके यहाँ पर जंप करना है। ठीक है, अगर बाइक एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आएगी तभी जंप करेंगे, और यहाँ से यहाँ पर जंप करने के लिए इसकी वेलोसिटी होना चाहिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी होना चाहिए यहाँ पर आने के बाद इसकी 100 मीटर पर सेकंड शुड बी द वेलोसिटी। और बाइक स्टार्ट हो रही है यहाँ से, इसके लिए इस बाइक के पास जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो इसके पास रह सकता है, और ये थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो कितनी दूरी से उसे भागकर कितने डिस्प्लेसमेंट से उसे बाइक को रन करके आना होगा ताकि इस पॉइंट पर उसको 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिल जाए फाइनल। क्योंकि देखिए डिस्टेंस पे डिपेंड रहेगा, अगर आपको बहुत दूर छलांग लगाना है, बहुत ज्यादा जंप करना है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से भागकर आना होगा, देन ओनली यू विल गेन दैट वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन जितने टाइम और जितने डिस्टेंस तक आपके बॉडी में रहेगा उतना ही ज्यादा आपकी वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा। तो वो डिस्टेंस कितना है कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल यहां पर हम यूज करेंगे इट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस लास्ट इक्वेशन। इसमें आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, कितना एक्सेलरेशन लग रहा मालूम है, तो यू कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसको ट्रैवल करना होगा टू गेट दिस वेलोसिटी विद इनिशियल वेलोसिटी 0 विद दिस एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। v का स्क्वायर करना है तो v इज द फाइनल वेलोसिटी, इसका स्क्वायर, और u इज 0 टू a कितना है 10 into s, so it will be 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 10 is equals to s।
यहां से आपको आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट जो इस बाइक को ट्रैवल करना होगा टू गेन दिस मच वेलोसिटी। इफ यू सिंपलीफाई दिस यू विल गेट इट कितना हो जाएगा 10 power 4 divided by 2 into 10, so s will be equal to 10 power 3 by 2, it will be 1000, how much it will be 1000 by 2, 1000 by 2 will be 500 मीटर से उसे बाइक को भगाने से लाना पड़ेगा। अगर उसको ये पॉइंट पे आए तक 100 मीटर वेलोसिटी हो, अगर बोलेंगे भाई आपके पास सिर्फ 30 मीटर डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक आप आए तो आपको 100 हो जाना होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। उसको 50 मीटर से ही आना पड़ेगा टू गेन दिस वेलोसिटी विद दिस एक्सेलरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? कॉपी कीजिए। देन चलिए देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट कांसेप्ट। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि there's a car, इस कार को इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ओके, और आफ्टर सम टाइम इस कार के पास वेलोसिटी आ गई है 100 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी। कितने टाइम में ये हुआ? ये हुआ देखिए अराउंड 9 सेकंड में इतना वेलोसिटी गेन हो गया है। तो आपको बताना है कि इस कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया या डिस्टेंस तय किया, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्यों मैं इधर उधर कर रहा हूं, कभी डिस्टेंस कह रहा हूं कभी डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं, क्योंकि ये मोशन वन डी है और एक ही डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो। ओके, सो फाइंड डिस्टेंस और फाइंड डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे देखिए। एनी आइडिया? ट्राई टू डू इट। अगर आपको क्लिक हो रहा है, कुछ करना है, सोचिए कैसा कौन सी इक्वेशन लगेगी, कैसा करना है, ठीक है ना? देखिए मैं बताता हूं हाउ टू डू दिस। सो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला क्या है? s is equals to ut plus half at square। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है क्या? हमारे पास टाइम है टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि एक्सेलरेशन कितना लगा वो नहीं मालूम। अगर एक्सेलरेशन मालूम हो जाए समहाउ तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकूंगा। तो एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे? देखिए आपको वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल, फाइनल और टाइम, ये इक्वेशन से यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a t। फाइनल वेलोसिटी 100, इनिशियल वेलोसिटी 10, a कितने टाइम तक 9, so ये हो जाएगा 100 minus 10 is equals to a divided by 9। a is equals to 90 by 9 1 जा 10 जा, तो कितना एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। अब वो एक्सेलरेशन को यहाँ पुट कर दो, सिंपल, विल गेट द आंसर। तो यू कितना है 10, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए 9 सेकंड के लिए, हाफ, दिस विल बी प्लस हाफ, a कितना है, a है 10 and 9 का स्क्वायर, it will be 90 plus half, ये कैंसिल हो जाएगा, how much it will be, 2 ones are 2, 5 are, ये हो जाएगा 5, 81, so ये 90 plus ये हो जाएगा 405 और टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 495 मीटर्स। ये भी मीटर्स में आएगा क्योंकि सारे फिजिकल क्वांटिटीज SI यूनिट में ही है। So the question is like this, इसमें बोल रहा है a car crosses a point A with velocity v1 and with velocity v2 at point B, and throughout the motion the car is having uniform acceleration। कार पहले एक point A में मूव हुई v1 वेलोसिटी से, फिर point B पे मूव हुई v2 वेलोसिटी से, और यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन इस कार पे लग रहा है ये कांस्टेंट है। ओके, तो बोल ये रहा है क्वेश्चन में कि A से B तक जाने के बीच में एक मिड पॉइंट है, इन दोनों के एकदम सेंटर का पॉइंट, मिड पॉइंट, बीच की दूरी, यहाँ पर इस कार की वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड दिस। पहले देखिए इस टोटल डिस्टेंस को आप d ले लीजिए, ओके, d लेने के बाद अब देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, ये डिस्टेंस d और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a हमारे पास है। तो यूजिंग these variables I can find out v2 square is equals to v2 minus v2 फाइनल वेलोसिटी, ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर is equals to 2as। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी इज v1 स्क्वायर is equals to 2a है और ये है d। ना उसके बाद मैं यहाँ पर ये इक्वेशन अप्लाई करूंगा, with that what I will get, फाइनल वेलोसिटी इस पर्टिकुलर जर्नी के लिए। देखिए डिपेंडिंग ऑन जर्नी, आप ऐसा नहीं है कि
ओनली इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा आप पूरी जर्नी को कितने भी पीसेस में काट के उन पर्टिकुलर पीसेस में आप कैसा ये इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं ओनली एकदम इनिशियल और एकदम फाइनल जो पॉइंट है उसी पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप, कितने भी टाइम पे, कितने भी डिस्टेंस पे। ओके, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ हाफ डिस्टेंस पे ये फॉर्मूला। ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, बट डिस्टेंस टोटल नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस ये था, बट हम यही पर्टिकुलर को इनिशियल और फाइनल पॉइंट मान रहे हैं, तो यही डिस्टेंस लेंगे जो होगा d/2। सो दिस इज d/2, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है v, मिड पॉइंट का वेलोसिटी, मिड पॉइंट का वेलोसिटी वो है ये v। तो उससे लाने के लिए वी डिवाइड दिस टू इक्वेशन, तो इक्वेशन 1/2, ये 2ad और ये 2ad कैंसिल हो जाएगा, वी आर रिमेनिंग विद, we are left with 2 v2 square minus v1 का स्क्वायर is equals to, ये 2 ऊपर चलेगा 2, और इसको अगर मैं उधर सेंड करूंगा it will be v square minus v1 का स्क्वायर। ये 2 को इधर सेंड कीजिए, v1 square by 2, और इस टर्म को इधर, तो it will be plus v1 का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा v square, एंड इधर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो v square is equals to कॉमन will be 2, और v1 माइनस में v2 2v1 स्क्वायर प्लस में, तो इट विल बी v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, ये रूट बन जाएगा इधर आकर। तो दिस इज द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। ओके, a और b का जो मिड पॉइंट है उस पर इतनी वेलोसिटी रहेगी, उसका अर्थ हो। अगर इस क्वेश्चन में मैं और एक चीज भी अगर आपको पूछ लूं तो क्या आप मालूम कर सकोगे? इफ आई आस्क के हाउ मच इज द एवरेज स्पीड, ट्राई करो, एवरेज स्पीड कितना आएगा? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस d है, अपॉन टोटल टाइम। t तो नहीं मालूम है, डिस्टेंस d है, t कैसे मालूम करें? देखिए t मालूम करने के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन है, तो टाइम मालूम हो सकता है यूजिंग दिस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है ना हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी v1, एक्सेलरेशन a, और ये t कैसे मालूम करेगा? t is equals to v2 minus v1 divided by a। so ये हो गया, so d कहां से लाएंगे अब? d, this distance d, so d can be calculated, d can be, हम यहां से इस इक्वेशन से d लेके आ सकते हैं। so इस इक्वेशन से d कैसे लेके आएंगे? इस इक्वेशन में अगर इस दोनों को इधर इधर सेंड कर देंगे 2a को, तो d का वैल्यू हो जाएगा, ये है एवरेज स्पीड, d का वैल्यू हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या है? पुट v2 v1 डिवाइडेड बाय a कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1 बाय v2 माइनस v1। इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं v2 प्लस v1 इनटू v2 माइनस v1 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ v2 माइनस v1। ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एवरेज स्पीड आएगा, एवरेज स्पीड आएगा v1 प्लस v2 बाय 2। ये आया एवरेज स्पीड इस प्रॉब्लम के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ओके, कॉपी दिस। चलिए देखते हैं और एक प्रॉब्लम, अभी जो बताया हम कॉन्सेप्ट उसी पर एक प्रॉब्लम कराता हूं और एक, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक पोल है, ओके, दिस इज अ रोड, ये रेलवे ट्रैक पे एक पोल है, यहाँ से ट्रेन आ रही है, तो ये ट्रेन इस पोल को इंटर कर रही है विद वेलोसिटी v1, जो है मान लीजिए अराउंड 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जब ये ट्रेन इस पोल से बाहर निकल रही है, तब इसके पास वेलोसिटी है v2 20 मीटर पर सेकेंड, और इस ट्रेन की क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हुई, यहाँ पर इस केस में इस ट्रेन पर इस डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर एग्जांपल। ओके, तो सवाल ये है कि जब ट्रेन इस पोल के मिड पॉइंट पे रहेगी, जब ट्रेन इस पोल के मिड पॉइंट पे रहेगी, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सेम कॉन्सेप्ट जैसा पूछा उसे वैसा ही करना है, डायरेक्टली भी आप उस इक्वेशन में डाल सकते हैं, बट इक्वेशन डोंट रिमेंबर द इक्वेशन। देखिए कॉन्सेप्ट सीखो, इक्वेशन से क्या है आज याद रहेंगी कल याद नहीं रहेंगी, बट कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। इस मान लीजिए इस ट्रेन का जो लेंथ है वो d है, कितना है d, इनिशियल वेलोसिटी इतना था, फाइनल वेलोसिटी इतना हो गया, और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया उस चेंज इन वेलोसिटी के टाइम पर, d डिस्टेंस। तो हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे v स्क्वायर
माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कितना वेलोसिटी है फाइनल 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना 10, 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, यहां से 10 से 20 गेन करा, और कितना मूव हुआ d मूव हुआ। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, ये इनिशियल पॉइंट होगा और ये वाला मिड पॉइंट फाइनल पॉइंट होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दिस वन v1 इज इक्वल टू, और वो v1 है कितना भाई, वो वैल्यू डालेंगे ना 10 का स्क्वायर, 2 इनटू एक्सेलरेशन 2 इनटू, अब देखिए ये यहां से निकला है और यहां पर कितना ट्रैवल कर लिया, हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, इसलिए d बाय 2 लेंगे। एक ट्रेन, देखिए ये ऐसा केस, ठीक है, ये ट्रेन ये पोल को इंटर हो रहा, इंटर कितनी वेलोसिटी से हो रही है ट्रेन पोल के पास 10 मीटर पर सेकंड। तो जब पोल से बाहर निकल, क्योंकि इस ट्रेन को कुछ एक्सेलरेशन, तब जब बाहर निकल रही है तब इसके पास कितनी वेलोसिटी है ट्रेन के पास 20 मीटर पर सेकंड। कितने एक्सेलरेशन की वजह से ये हुआ 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन। तो इन बिटवीन कुछ तो वेलोसिटी होगी, जब ये ट्रेन एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगी तब कितनी वेलोसिटी होगी वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ओके, तो इनिशियली 10 वेलोसिटी से घुसा है और यहां पर इट केम आउट विद 20 मीटर पर सेकंड। ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, जितना ट्रेन का लेंथ है उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना ना, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग d हियर। और जब मिड पॉइंट पे रहेगा तब फाइनल पॉइंट होगा v वेलोसिटी और इनिशियल पॉइंट होगा v1 वेलोसिटी, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हाफ ऑफ द ट्रेन का जो लेंथ रहेगा उसका हाफ। सेम थिंग यहां भी अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो दिस विल कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद 20 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v 10 square is equals to, so this will be v square is equals to 20 square minus 10 square plus 2 times of 10 square whole divided by 2. So it will be v square is equals to 20 square plus 10 square divided by 2. It will be 500 by 2. So v will be 500 divided by 2. Okay. So this will be the velocity जब वो ट्रेन पोल के मिड पॉइंट पे रहेगी। So now we will see what is reaction time. अब देखेंगे हम कि reaction time क्या होता है। reaction time, हाँ, तो चलिए अब देखते हैं reaction time किसे कहते हैं। reaction time, reaction time, reaction time समझने के लिए मान लीजिए एक एम्प्टी रोड है, सन्नाटा, नथिंग इज देयर। ओके, मैं कार चला रहा हूं, राइट नाउ सडनली मैंने रोड पर एक लड़के को देखा, तो मुझे ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एकदम लड़का मेरे गाड़ी के सामने है। ओके, अगर मैं ब्रेक नहीं मारूंगा तो लड़का उड़ जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं लड़के को देखते ही, ओके, लड़के को मैं देखूंगा, उसके बाद में मेरे माइंड में ख्याल आ गया कि लड़का कार के सामने आया। सीन रिएक्शन टाइम किसको कहते हैं, देखिए रिएक्शन टाइम स्टार्ट होता है द मोमेंट यू हैव सीन द किड। ओके, उस टाइम पे जब आप लड़के को देखे हो, ओके, देखने से लेकर आप सोचे कि लड़का कार के सामने आ गया है, अगर मैं ब्रेक नहीं मारूंगा तो लड़के के ऊपर से कार चले जाएगी, ये सोचकर फिर जब आप ब्रेक आपने मारा, ओके, देखने से लेकर ब्रेक मारने तक, ओके, देखने से लेकर एक्शन तक, इस टाइम इस मतलब इसके अंदर जितना भी आप टाइम ले रहे हो ब्रेक मारने के लिए, उस टाइम को आपको उस टाइम को हम कहेंगे रिएक्शन टाइम। देखना और रिएक्ट करना, उसके टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन टाइम। ओके, अब इसके बेस्ड ऑन कैसा क्वेश्चन आएगा, देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई हैव अ कार जो मूव हो रही है अराउंड 20 मीटर पर सेकंड से, फॉर एग्जांपल कितनी वेलोसिटी से मूव हो रही है 20 मीटर पर सेकंड। यहां से अराउंड 150 मीटर के डिस्टेंस पे आपने एक लड़के को देखा, ओके, और लड़के को देखते ही आपको ये विचार आया, ये थॉट आया कि मुझे ब्रेक मारना चाहिए। लड़के को देखने से लेकर ब्रेक मारना है, ये सोचने से लेकर ब्रेक एक्चुअल में मारने तक का टाइम को हम टाइम ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन टाइम कहते हैं। और इस ड्राइवर का रिएक्शन टाइम है t इक्वल टू 1 सेकंड। मान लीजिए कितना है रिएक्शन टाइम इसका 1 सेकंड, मतलब देखने के 1 सेकंड के बाद ब्रेक अप्लाई करेगा, और उस ब्रेक की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन मतलब डिसेलरेशन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वो लग रहा है मोशन के, तो उसे हम डिसेलरेशन कहते हैं। मतलब एक्सेलरेशन नॉर्मली हमारा एक्सेलरेशन क्या करता है, इट विल इंक्रीज द वेलोसिटी, और ये डिसेलरेशन इस कार के ब्रेक से आ रहा है, और वो ब्रेक से क्या होगा, डिसेलरेशन एवरी सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, every second 5 meter per second square acceleration, velocity, not acceleration, velocity
ताकि डिक्रीज कर देगा ये ब्रेक। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कितना है डिसेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब सवाल यहाँ पर ये है, आपको बताना है कि क्या ये लड़का बच जाएगा या कार से इसका टक्कर हो जाएगी। अगर बच जाएगा तो कितने डिस्टेंस बिफोर बच जाएगा, समझ में आई बात। अगर उड़ जाएगा तो कितने कितने डिस्टेंस के बाद किया है और कितना आगे हम चले जाएंगे वो भी अगर आपको बोलना है। उड़ेगा या नहीं, बचेगा तो कितने डिस्टेंस से बचेगा वो आपको बोलना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए अभी तो आपने इस बंदे को देखा है, कितने डिस्टेंस पे देखा है आपने 150 मीटर पे। ओके, तो अभी आप ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे, ब्रेक कब अप्लाई करोगे आफ्टर 1 सेकंड। तो आप उस टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए होंगे, वो डिस्टेंस कितना है हमें कैलकुलेट करना है। देखिए ओके, v is equals to d by t से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कितना वेलोसिटी है d मालूम करने के लिए हम वेलोसिटी और टाइम को इनटू कर देंगे। t मालूम करें कितना वेलोसिटी से 20 मीटर से कितने सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया हमें 20 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये थिंग एक्शन में आएगा, ब्रेक। अब लग रहा है ब्रेक, अब ब्रेक लगा और डिस्टेंस अभी कितना बचा है, देखिए अराउंड 130 मीटर बचा है। चलिए देखते हैं डिस्टेंस निकालेंगे यहां से। अभी कार यहां पर है, ओके, हैविंग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अब लग रहा है ना ब्रेक, तो यहां कहीं रुकेगा आगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है u = 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि ब्रेक का काम क्या रहता है फाइनली गाड़ी को रेस्ट पे लाना। तो इस पर्टिकुलर केस में फाइनली गाड़ी रेस्ट पे आ जाएगी, कार रेस्ट पे आ जाएगी। और हमारा a कितना लग रहा है, a लग रहा है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां बोलेंगे आप सर यहां पर आप +5 लिख रहे हैं, मैं डायरेक्शन बताया ना, डायरेक्शन बताया इसलिए साइन नहीं लिखा, यहां पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए मालूम करते हैं कि कितना डिस्टेंस वो तय कर लेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल कर लेगी। सो 0 का स्क्वायर फार्मूला है ना, b² - u² = 2as, ये अप्लाई कर रहा हूं मैं। कितना 0² - 20 का स्क्वायर = 2a, s -20² कितना हो जाएगा भाई, ये -10s, कैंसिल, s = 20 का स्क्वायर बाय will be 40 मीटर। तो यहां से हम जब तक ब्रेक मारेंगे हम 40 मीटर ये ट्रैवल करेंगे, तो 20 ये 40, टोटल कितना ट्रैवल करेंगे हम 60 मीटर के बाद हमारी कार रेस्ट पे आ जाएगी। तो ऑब्वियस है लड़का बच जाएगा। कितने डिस्टेंस से बचा बोल के पूछा तो क्या बोलेंगे, 150 - 60 कर देंगे, उतने डिस्टेंस से बचा, मतलब 90 मीटर डिस्टेंस से हमने लड़के को बचा लिया। ओके, ऐसे आपको बहुत सारे राइट, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। कॉपी दिस। ओके राइट, अब देखते हैं कुछ और थोड़े से और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। स्लोली हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं। देखिए इस सवाल में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी है इसकी, 6 मीटर पर सेकंड, और इसके पास डिसेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितना डिसेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the particle in 4 seconds. Distance traveled by the particle in 4 seconds हमें बताना है। Try to do it, कैसा करना है देखिए। Try everyone, try this question fast. हाँ देखिए, जब कभी भी आपको डिस्टेंस या एवरेज स्पीड पूछे और वो भी वन डायमेंशन में, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि वन डायमेंशन में आप अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे और इसी को आंसर बोलोगे तो वैसा नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि वन डायमेंशन में कुछ ऐसे पॉइंट, अगर मान लो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होने वाली है और पार्टिकल पलटने वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, डिस्टेंस कुछ और होगा। इसीलिए वन डायमेंशन में कभी भी वेलोसिटी, स्पीड और एवरेज स्पीड पूछेगा तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना होगा। यहाँ पर ही आस्किंग फॉर स्पीड। ओके, देखिए s = ut + हाफ at स्क्वायर अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओके, कितने टाइम के बाद बोल रहा 4 सेकंड। कितना एक्सेलरेशन है, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये तो आप समझो ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और ये इक्वेशन के अंदर s क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। देखिए कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी
6 कितना टाइम 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना -2 माइनस क्यों क्योंकि अपोजिट टू द मोशन है डिसेलरेशन जैसा एक्ट करेगा और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 24 2 कैंसिल यहाँ पर माइनस 8 मीटर क्योंकि सिंगल डायमेंशन में हो रहा सो मोशन है और डिस्टेंस के लिए पूछा इसलिए हमें वेलोसिटी को भी कैलकुलेट करना जरूरी है यहां पर देखिए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड और इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वेलोसिटी 0 होगी और वो कौन सा टाइम है हमें वो कैलकुलेट करना है कैसे करेंगे v = u + at फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी इनिशियल वेलोसिटी 6 कितना है a का वैल्यू कितना है -2 और ये t हम कैलकुलेट करें -6 = -2t t = ये माइनस माइनस कैंसिल 6/2 1 जा 3 जा सो आफ्टर 3 सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जा रही है यहां पर 0 हो जा रही फिर उसके बाद ये डायरेक्शन में जो क्योंकि डिसेलरेशन लग रहा है कांस्टेंट डिसेलरेशन थ्रू आउट द मोशन वही रहेगा इसका मतलब पार्टिकल पहले तो इधर जाएगा जाते जाते वेलोसिटी स्लो हो जाएगी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी यहां पर खत्म हो जाएगी क्योंकि डिसेलरेशन ये डायरेक्शन में लग रहा है ना उसके बाद क्योंकि वो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है इसलिए पार्टिकल फिर इधर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और आप जब 4 सेकंड में देखे तो वो आप ऐसा जाके ऐसा वाला डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करें आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिए नॉट डिस्टेंस तो आप ये 3 सेकंड में यहां से लेके यहां तक आया ओके बाद में 1 सेकंड में यहां पर कुछ चला और वो डिस्टेंस आप ये लेके आए ये है डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक का जो है 8 मीटर अभी हमें देखना है कि ये कितना ट्रैवल करा बंदा ये इतना तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे s = ut + हाफ at स्क्वायर s निकालना है कितना इनिशियल वेलोसिटी 6 कितने टाइम में 3 + हाफ a कितना -2 t कितना 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा it will be 18 2 cancel -9 18 - 9 it will be 9 मीटर तो यहां से लेके यहां तक जो ट्रैवल करेगा वो 9 मीटर होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा डिस्टेंस होगा कहां है मेरी और एक दिस वन तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा ये 9 है ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 1 मीटर तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 मीटर प्लस ये 1 मीटर क्योंकि घूम के इधर आएगा ना 0 हो जाएगी उस पॉइंट पे वेलोसिटी तो टोटल आप ट्रैवल करें you have traveled 10 meter distance okay copy this now we'll see कि डिस्प्ले nth सेकंड कैसे कैलकुलेट करना है nth सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा वो कैलकुलेट करना है देखिए डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड इज डिफरेंट देन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड अगर आपको पूछा गया कि 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और पूछा गया कि 3rd सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये दो चीजें अलग अलग हैं सेम नहीं है देखते हैं क्या है now we'll see displacement in nth second इसको कैसे बोला जाएगा मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहां से स्टार्ट करा इनिशियल वेलोसिटी u है ओके हैविंग एक्सेलरेशन a तो एक पर्टिकुलर टाइम पे बंदा मान लीजिए 4 सेकंड में यहां था बंदा 5 सेकंड में यहां पर आ गया अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड कितना ट्रैवल करा तो उसका आंसर ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड अगर 3rd सेकंड में यहां था और डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड आपको पूछ रहा है तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड यानी कि मतलब 4th सेकंड यानी कि क्या कि डिस्टेंस आप कितना डिस्प्लेसमेंट आप कितना ट्रैवल करें 3 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करें उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड ठीक है अगर क्वेश्चन में बोला डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड 4 सेकंड बोले तो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा ये हो जाएगा डिस्टेंस इन 4 सेकंड और 4th सेकंड का मतलब क्या होता है कि उसके लास्ट 4th सेकंड में वो कितना ट्रैवल कर 4th और वो 4th सेकंड कहां से स्टार्ट होता है 3 से स्टार्ट होता है ये दूरी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड 5th सेकंड का मतलब 4 से लेके 5 तक कितना ट्रैवल करे डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड ये होगा अगर आपको पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट इन
इन 5 सेकंड, 5 सेकंड का आंसर ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। फिफ्थ सेकंड ये हो जाएगा, फिफ्थ यानी कि 4 से लेके 5 तक का। आई होप आई मेड द पॉइंट। तो इसका एक फॉर्मूला है, उसको कैसे डिराइव करना है देखिए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, मूविंग विद वेलोसिटी इनिशियल u, इनिशियल वेलोसिटी है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है a। जितने भी प्रॉब्लम्स कराया हूं आज की क्लास में, ये सारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही बेस्ड हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का और एक बहुत ही बढ़िया जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसके बारे में। एवरीथिंग अबाउट इट, पूरा पीएचडी लेवल तक मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे। अभी देखते हैं ये nth डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है n सेकंड में, t जो ये n जो है ये टाइम है, n टाइम है, कितने n सेकंड में पार्टिकल यहां पर है, और n माइनस 1 सेकंड में पार्टिकल यहां पर है, और पूछ रहा है nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा nth सेकंड में। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। ये वाला जैसा 5 4 लिया ना वैसे टाइप में है वो। ओके, और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड यानी कि फोर्थ सेकंड, जैसा बोल रहा था मैं, थर्ड सेकंड के डिस्टेंस को 3 सेकंड में ट्रैवल करे सो और 4 सेकंड में ट्रैवल करे सो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसी तरह से यहां पर आप करेंगे s n माइनस s n टाइम वाला यानी कि 4 सेकंड वाला, और 3 सेकंड वाले को उसमें से आप निकाल लोगे, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। और ये कितना है, Sn कितना है, ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट आपका t क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला हो जाएगा un प्लस हाफ an, देयर विल बी स्क्वायर an स्क्वायर। और जब हम n माइनस 1 वाले टाइम की बात करेंगे तब कितना हो जाएगा, Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड लाने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड को माइनस कर देना होगा डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड। तो इसमें सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस un प्लस u, तो ये un और ये un कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद पॉजिटिव u। और यहाँ पर देखिए अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर आएगा, और क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दिस विल गेट अ माइनस साइन, तो दैट्स व्हाई ये कैंसिल होने के बाद यू विल बी गेटिंग हाफ a to n minus 1. So this is the formula for finding displacement in nth second. Okay, देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आपको डिस्टेंस नहीं देगा, इट विल ऑलवेज गिव यू डिस्प्लेसमेंट। nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही देगा, इट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। क्या इसका कोई मतलब इसका डायमेंशनली करेक्ट है, लाइक आपको आपको दिख रहा होगा कि सर ये डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर मीटर आना चाहिए, यहाँ पर भी मीटर आना चाहिए, बट यहाँ पर हमें दिख रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशनली ये फॉर्मूला आपको करेक्ट नहीं लग रहा होगा, बट ये डायमेंशनली करेक्ट ही है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली आपने ये जो टाइम है, ये 1 जो है, ये t, ये एक टाइम ही है ना, इनटू ये सेकंड है, ये टाइम है एक्चुअली यहाँ पर इनटू 1 सेकंड है, और वो मीटर पर सेकंड से जो नीचे वाला मीटर पर सेकंड वाला जो सेकंड है और ये सेकंड से कैंसिल होके ये मीटर ही आएगा। डोंट वरी अबाउट द करेक्शन। सो डायमेंशनली भी ये फार्मूला करेक्ट ही है। ओके, और दूसरी बात ये क्या, ये जो n है, क्या ये n हमेशा इंटीजर होना जरूरी है, लाइक 1 ही होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? क्या लगता है आपको, n इंटीजर है या n कुछ भी रह सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है? ये n इंटीजर होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, n कैन बी इंटीजर, n कैन बी फ्रैक्शनल, n का वैल्यू कुछ भी रह सकता है, बट n कांट बी नेगेटिव, क्योंकि n हियर n इज व्हाट, n इज टाइम हियर, n तो सेकंड वाला टाइम है ये, और ये टाइम कांट बी इन नेगेटिव, दैट्स व्हाई n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हां, बट n का वैल्यू सिर्फ 2 3 4 5 ऐसा हो सकता है, और ऐसा जरूरी नहीं हमेशा 2 ही रहे, 3 रहे, 4 ही रहे, ऐसा कुछ इंटीजर होना जरूरी नहीं है। ओके, चलिए इस कांसेप्ट पे एक प्रॉब्लम कराता हूं, सिंपल सा। मान लीजिए एक कार है, इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड,
और इसके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आपको बोला है कि ये कार फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो बोलना है। तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, अब मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला नहीं है तो करेंगे क्या, फॉर एग्जांपल यू डोंट नो दिस फॉर्मूला, तो अब बच्चे कुछ ऐसे भी करते हैं इस प्रॉब्लम को कि आप मान लीजिए 3 सेकंड में पार्टिकल ये कार कितना मूव हुआ वो मालूम कर लिया, डिस्टेंस इन 3 सेकंड। उसके बाद 4 सेकंड में, फोर्थ नहीं 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में कितना मूव वो मालूम करेंगे। अगर ये वाले डिस्टेंस को 4 वाले डिस्टेंस को 3 वाले डिस्टेंस से अगर आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो आपको आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन फोर्थ सेकंड। गेटिंग माय पॉइंट? सो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, उसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कम टाइम में आ जाएगा ये। इफ यू रिमेंबर दिस फार्मूला यू विल गेट द आंसर क्विकली। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, और n का वैल्यू यहां पर क्या है 4, तो ये हो जाएगा u कितना है 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 2 और 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 10, 2 कैंसिल, प्लस 2 4 द 8, 8 माइनस 1, 8 minus 1 7, so it will be 17 मीटर। चौथे सेकंड में, फोर्थ सेकंड में ये कार 17 मीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी। मतलब 3 सेकंड से लेके चौथे सेकंड तक ये जो डिस्टेंस होगा या ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा 17 मीटर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन का डेली लाइफ एग्जांपल जो है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम स्क्रैच टू पूरा लास्ट एंड तक, जेई लेवल तक। ओके, स्लोली सारे कॉन्सेप्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।